गुरुग्राम में करण औजला का कॉन्सेप्ट आज इन रास्तों पर करे इस्तेमाल, यहाँ मिलेगी पार्किंग, पढ़े पूरी जानकारी। हरियाणा के गुरुग्राम में पंजाबी सिंगर करण औजला का 17 और 19 दिसंबर को कॉन्सेप्ट होने वाला है। इसे लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया। कॉन्सेप्ट की वजह से लोगों को जाम की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी किया है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं तुम्हें किडनैप करूंगा, उबर ड्राइवर ने गुरुग्राम में कैब बुक करने वाले को भेजा डरावना मैसेज। गुरुग्राम निवासी एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट ने अपना एक खौफनाक अनुभव शेयर किया है। व्यक्ति ने बताया कि आधी रात को उबर कैब ड्राइवर द्वारा भेजे गए मैसेज से इस कदर डरा दिया कि उसे वापस घर भागना पड़ा। रैपर बादशाह का गुरुग्राम में कट गया मोटा चालान, ने किया पकड़ी गई गलती। रैपर बादशाह का गुरुग्राम में मोटा चालान काट दिया गया है। अपने काफिले के साथ रॉन्ग साइड से चलने की वजह से गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने उनका 15,000 रुपए का चालान काट दिया है। एनसीआर में जाम छलकाने वालों के लिए गुड न्यूज, इन तारीखों पर देर तक मिलेगी शराब। जल्दी क्रिसमस और नया साल आने वाले हैं, ऐसे में जाम छलकाने की शौकीन के लिए खुशखबरी है। दरअसल उत्तर प्रदेश के आबकारी विभाग ने एक आदेश जारी कर शराब की दुकानों को क्रिसमस की पूर्व संध्या, क्रिसमस के दिन और नए साल की पूर्व संध्या पर दुकानों को 1 घंटे ज्यादा खोलने की इजाजत दिया है। दिल्ली में नाबालिग ने बेकाबू कार से दादा पोते समेत 6 लोगों को मारी टक्कर, सीसीटीवी में कैद हुआ पूरा हादसा। दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में सोमवार को तेज रफ्तार कार ने पैदल जा रहे कई लोगों को टक्कर मार दिया है। इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि कार को एक नाबालिग लड़का चला रहा था। भाजपा के खिलाफ लगी अदालत से क्यों कांग्रेस की बढ़ी टेंशन, अखिलेश ने क्या दिया नया कलेक्शन। दिल्ली में सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के अगुवाई वाली केंद्र सरकार को निशाने पर रखते हुए लगाई गई एक अदालत ने कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है। दिल्ली के स्कूलों को फिर से बम से उड़ाने की धमकी, मौके पर पुलिस, फायर ब्रिगेड और बम स्क्वाड। दिल्ली के कुछ स्कूलों को मंगलवार सुबह बम से उड़ाने की धमकी मिली है। साउथ दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। सूचना मिलने के बाद पुलिस, फायर ब्रिगेड और बम निरोधक दस्ते को स्कूल भेज दिया गया है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का अटैक, कई इलाकों में 400 पर AQI, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद का भी जाने हाल। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से जहरीली हवाओं का दौर लौट आ चुका है। सोमवार रात 10 बजे दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार हो गया, जिसकी वजह से ग्रेड 4 के प्रतिबंधों को दोबारा लागू कर दिया गया है। एनसीआर के शहरों में भी AQI बेहतर नहीं है। तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इल्ला ला जामिया कैंपस में फिर गूंजे ऐसे नारे। दिल्ली के जामिया बिलामी इस्लामी कैंपस में एक बार फिर से हंगामा हुआ है। जामिया हिंसा के 5 वर्ष पूरे होने की बरसी के एक दिन बाद सोमवार को कैंपस के अंदर बड़े प्रदर्शन का आयोजन किया गया। उत्तराखंड के यात्रियों को होगी परेशानी, दिल्ली एनसीआर ने प्रदूषण के बसों के प्रवेश पर प्रतिबंध। ग्रेड 2 में ही बाहरी पुराने डीजल वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। इसके तहत BS6 CNG व इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को ही दिल्ली में घुसने की मंजूरी होगी। डॉक्टर श्रीवास्तव ने बताया कि नए मानक के संबंध में दिल्ली सरकार का पत्र मिला है। 2 बच्चों की मां का 18 साल के युवक पर आया दिल, प्रेमी से करा दिया पति की हत्या, 10 दिन पहले रचाई थी शादी। नोएडा पुलिस ने ग्रेट नोएडा के काशनी इलाके में हुई एक युवक की बनी सिंह की हताहत के मामले में खुलासा किया है। पुलिस का दावा कि मृतक की पत्नी ने मारपीट से परेशान होकर अपने प्रेमी बहादुर सिंह से पति की हताहत करवा दी थी। इन 24 जिलों के यात्रियों को सुविधा, नोएडा एयरपोर्ट से सीधे मिलेंगी ई-बस। लिस्ट में कौन कौन शामिल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 150 किलोमीटर के दायरे में आने वाले विभिन्न राज्यों के 24 जिलों के यात्रियों की सुविधा के लिए इलेक्ट्रॉनिक बस चलाने की तैयारी है। इसके लिए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने 200 ई-बसें चलाने की योजना बनाई है। गुरुग्राम रैपिड मेट्रो का बढ़ेगा किराया, HMRTC की बैठक में रेट पर होगा फैसला। गुरुग्राम रैपिड मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। हरियाणा मानस रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की तरफ से रैपिड मेट्रो का किराया बढ़ाने की योजना बनाई जा रही है। DU लॉ फैक्ट्री में एग्जाम डेट को लेकर बवाल, DN का घेराव, कैंपस में पुलिस फोर्स हुए तैनात। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में लॉ सेंटर से सोमवार को कानून के छात्राओं की जोरदार प्रदर्शन किया है। परीक्षा शेड्यूल के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान छात्राओं और पुलिस के बीच हाथापाई हुई है। छात्राओं ने आरोप लगाया कि पुलिस ने तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया है।
नाखून तक उखाड़ डाले पानी संग बिस्तर पर पड़ता तो तड़प तड़प कर मर जाता। दिल्ली में खौफनाक वारदात। दिल्ली के शास्त्री पार्क के इलाके में घर में दूसरे की पत्नी के साथ पकड़े जाने पर 21 वर्षीय युवक की कथित तौर पर पीट कर हताहत कर दी गई है। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी साझा किया है। 20 मिनट खड़े रहिए, नोएडा में बुजुर्ग को चक्कर कटवाने पर बाबुओं को हुआ सजा। नोएडा प्राधिकरण में 65 से अधिक कैमरे लगे हुए हैं। ये कैमरे हर विभाग के अलावा आने जाने वाले रास्तों पर भी लगे हुए हैं। इन कैमरों का कंट्रोल रूम का सेटअप प्राधिकरण के सीआई के कमरे में है। सोमवार को सीसीटीवी कैमरों में देख रहे हैं कि सीआई को आवासीय भूखंड विभाग के बाद नागपुर पर गुरी है। गुरुग्राम में अवैध रूप से बन रही 4 फार्म हाउस कॉलोनी को तोड़ी, ग्रीन एरिया में भी चला बुलडोजर। गुरुग्राम में अवैध रूप से पनप रही 4 फार्म हाउस कॉलोनियों को सोमवार को नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने बुलडोजर चला दिया है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में चले इस अभियान के दौरान किसी तरह का विरोध सामने नहीं आया। 34 किलोमीटर रूट 28 एलिवेट स्टेशन गुरुग्राम सेक्टर 56 से पंचगांव तक मेट्रो की डीपीआर मंजूर, देखे पूरी रोड मैप। हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन बोर्ड ने गुरुवार को सेक्टर 56 से लेकर पंचगांव तक प्रसारित मेट्रो की डीपीआर को मंजूरी प्रदान किया है। राइड्स की तरफ से इस मेट्रो रूट के निर्माण को लेकर 8,519 करोड़ रुपए की डीआरपी तैयार की गई है। नोटिस का नहीं दिया जवाब, गाजियाबाद में गर्जा बुलडोजर एक्शन ढहा दिया 3 अवैध निर्माण। गाजियाबाद के वसुंधरा में आवास एवं विकास प्राधिकरण ने सोमवार शाम 3 भूखंडों पर हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया है। तीनों जगह मुख्य द्वार पर ताला लगाकर लंबे समय से अवैध निर्माण किए जा रहा था। नोटिस देने के बाद भी निर्माण बंद न होने पर कार्रवाई की गई है। 70 सीटें 2000 से ज्यादा ने किया आवेदन, बीजेपी ने बताया पार्टी दिल्ली में कैसे तय करेगी उम्मीदवार। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आप और कांग्रेस की सूची जारी होने के बाद भाजपा में भी टिकट वितरण की बकायदा शुरू हो चुकी है। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर 2000 से ज्यादा लोगों ने टिकट के लिए आवेदन किया है।